अगला चैप्टर नंबर 10, इकाई नंबर 10, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए अनुदेशन सामग्री। पहला टॉपिक 10.1 प्रस्तावना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में भी अन्य विषयों की तरह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अनुदेशन सामग्री आवश्यक होती है। प्राचीन काल से ही कुछ न कुछ शिक्षण के ढंग प्रचलन में रहे हैं। इन शिक्षण के तौर तरीकों या शिक्षण विधियों का उपयोग विद्यार्थियों तक सरलता से ज्ञान पहुंचाने के लिए किया गया होगा। प्रभावी शिक्षण के लिए आदिकाल से आज तक के शिक्षण में अनेक ढंग प्रचलित रहे हैं, जिनमें उद्देश्यों की समानता के होते हुए भी विधि एवं प्रविधियों तथा साधनों की विविधता देखने को मिलती है। एक समय था जब विद्यालय एक ऐसी संस्था थी जिनमें शिक्षण कार्य स्वयं शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से किया जाता है। उनको किसी भी अन्य साधन से इस कार्य में सहायता नहीं मिलती और बालक जो है वो निष्क्रिय श्रोता बना रहता है। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक की योग्यता, रुचि, मनोवृत्तियां, आवश्यकता आदि को आधार बनाया जाता है। अतः शिक्षण क्रिया को सरल, सजीव तथा प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नवीन सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उसका स्वरूप छात्र को अधिकाधिक सरल एवं स्पष्ट हो जाए। ऐसा करने के लिए शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इन शैक्षिक उपकरणों को शिक्षण सामग्री के नाम से पुकारा जाता है। शिक्षण सामग्री के दो प्रमुख तत्व हैं, नंबर 1 माध्यम तथा नंबर 2 विधा। इस प्रकार आपके लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए तथा उसे प्रभावी बनाने के लिए रेखाचित्र, छायाचित्र, प्रतिरूप मानचित्र, वंशावली चार्ट, समय रेखाएं एवं अनेक आधुनिक शिक्षण अधिगम सामग्री वर्तमान में उपलब्ध हैं। आजकल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शब्दों का प्रचलन बहुत हो रहा है। शिक्षण सामग्री में प्रयुक्त की जाने वाली मशीन संबंधी वस्तुएं जैसे फिल्म खंड, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिन्हें हम ऊपर माध्यम कह आए हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं और इनमें उपयोग आने वाली वस्तुएं जैसे फिल्म, छायाचित्र, रेखाचित्र, जो कि सूचना, अवधारणा आदि का निर्माण करते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से शिक्षण सामग्री का निर्माण होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कुछ उपयोगी शिक्षण सामग्री का वर्णन आपकी सुविधा अनुसार नीचे किया जा रहा है। टॉपिक 10.2 उद्देश्य। इकाई में जो भी स्व अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, इसका उद्देश्य यह है कि आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में उपयोगी सामग्री, साधन या उपकरण, तकनीकी तंत्र हैं, उससे आप भली भांति परिचित हो सके। वर्तमान में जिस प्रकार तेज गति से तकनीकी विकास हो रहा है, उससे शिक्षा जगत भी अछूता नहीं रहता। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसी कई नई तकनीकियों के प्रयोग की संभावनाएं शिक्षाविद तलाशने लगते हैं। परंपरागत शिक्षण सामग्री से लेकर अति आधुनिक तकनीकी उपकरणों से संबंधित जानकारी देने का हमारा प्रयास है। हमें आशा है कि आप इस इकाई को पूरा करने के पश्चात उपयुक्त अनुदेशन सामग्री का चयन करने में सक्षम हो सकेंगे। टॉपिक नंबर 10.3 श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री मुद्रित अथवा लिखित शब्द के अतिरिक्त वे साधन हैं जो वस्तु विशेष या बिंदु विशेष की स्पष्ट धारणा बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। वस्तुतः किसी वस्तु की स्पष्ट धारणा के निर्माण में उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उदाहरणार्थ, हम आम को देखकर, छूकर, सूंघकर तथा चखकर सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, परंतु इस विशाल एवं जटिल संसार की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कारण हमें उसे समझने के लिए प्रतिरूपों की सहायता लेनी पड़ती है। श्रव्य सामग्री द्वारा ही हमें इन प्रतिरूपों को प्रदान किया जाता है। इनका श्रव्य दृश्य इस कारण कहा जाता है क्योंकि वे श्रवण तथा दर्श यानी देखने की दो इंद्रियों द्वारा ही प्रभावित होते हैं। अतः श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ उस सामग्री से है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता देती है।